प्रदेश में शिक्षण कार्य को सस्ते में चलाने हेतु किए गए आविष्कार का नाम है अतिथि शिक्षक उर्फ कोल्हू का बैल। श्रावण मास के हरियाली पर्व पर भी जिसके घर में सूखे का सा मातम और ईद के पर्व पर भी मुहर्रम का सा आलम रहता है, समझ में नहीं आता उस अतिथि की गमगीन आत्म व्यथा कहाँ से आरंभ करूं। प्रदेश की दिवालिया सरकार ने इन्हें वर्षों से पगार नहीं दी है। इनके पास पैसे इस कदर ख़त्म हो गए हैं कि पास में जहर खाने को भी पैसा नहीं। सांसें इस तरह चल रही हैं जैसे किसी मजदूर का खर्चा चले। आर्थिक चिंता ने अपने व्यूह में इन्हें ऐसे घेर रखा है जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष को घेरा जाता है। इनके सपने यूं खो गए जैसे अंतरिक्ष में यान, मानो अब तो दांत कुरेदने को तिनका तक ना रहा। एक और लोग आजकल जहां करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे, वहीं दूसरी ओर दिवाली में इनका दिवाला निकला जा रहा। स्पंज की भांति फूलता पिचकता इनका हृदय और उसके सारे अरमान ऐसे टूट गए जैसे भुने हुए पापड़। चेहरे का तेज ऐसे गायब हो गया है जैसे गधे के सिर से सींग। सरकार के सौतेले व्यवहार से इनकी हालत ऐसी पतली हो गई है मानो जेल की दाल। इनका दिल गम में ऐसे डूब गया है जैसे समुद्र में टाइटैनिक। इनके सारे मंसूबे ऐसे धराशायी हो गए जैसे नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया। इनके ब्लॉक में वेतन का अलॉटमेंट आना ऐसे बंद हो गया है जैसे किसी जीते हुए प्रत्याशी का 5 वर्षों तक अपनी चुनावी रणभूमि की ओर आना बंद हो जाता है। सरकार के पास इनके वास्ते पैसा ऐसे खत्म है जैसे चील के घोंसले में मांस। इन अतिथि शिक्षकों को ऐसे भुला दिया गया है जैसे कोई रट्टू छात्र परीक्षा समाप्ति के पश्चात रटे हुए उत्तर भूल जाता है। इनके सारे ख्वाब टूटकर ऐसे बिखर गए हैं जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते टूटकर बिखर जाते हैं। आँखों से निकले आंसुओं की बाढ़ में सारी महत्वाकांक्षाएं ऐसे बह गई जैसे सरकारी योजना से बनाए मकान ढह जाते हैं। दिल में लगी आग आंसुओं की धारा से भी नहीं बुझ रही। इनके पदनाम में अतिथि शब्द ऐसे जुड़ा है जैसे भारत के साथ विडंबनावश पाक की सीमा जुड़ी है। नौकरी इनके लिए अब कॉमिक्स के समतुल्य हो गई है। समस्याएं इनके जीवन में ऐसे लटकी रहती है जैसे कोई धार्मिक अंधानु करता अपने गले में ताबीज लटकाए फिरता है। इनका तन मन आजकल सरकार से ऐसे डरता है मानो हड्डियों में जंग लग गया हो। अपनी ही संस्था के चपरासी से भी कम वेतन पाने वाले इन अतिथियों की जिंदगी स्वयं तथा दूसरों के लिए एक मजाक बन गई है। पद में बने रहने और स्थायी होने की अनिश्चितता की वजह से पुरुष अतिथियों से तो अब लड़की वाले भी रिश्ता बनाने में हिचकने बेचकने और झिझकने लगे हैं। वस्तुतः जिस अतिथि बंधु ने अपनी जिंदगी और भविष्य को गंभीरता से लिया, वह परिणामतः उदास, हताश और निराश ही हुआ। इनके सपनों का घर लाक्षागृह के सदृश जलकर नष्ट हो गया है। सारा उत्साह कपूर की भांति उड़ गया है। आँखों की ज्योति और होठों की मुस्कुराहट ऐसे गायब हो गई जैसे चंबल के डकैत डाका डालकर यकायक गायब हो जाते हैं। मानदेय अत्यल्प होने की वजह से ऐसा एहसास ही नहीं होता कि इस पद की मरहम से बेरोजगारी का जख्म भर गया हो। इन मजदूरों को इस तरह बांध दिया गया है जैसे वीरप्पन ने डॉक्टर राजकुमार और एच नागप्पा को बंधक बना लिया था। इनकी नियति में भटकना ऐसे जुड़ा है जैसे आदि मानव के साथ पूंछ जुड़ी थी। इनकी किस्मत तो फूटने को ऐसे आतुर है जैसे फिल्मों में मटके फूटते दिखाए जाते हैं। बचपन में संजोए इनके सपनों के दिए यथार्थ के विषैले धुएं में घुट-घुट कर बुझ गए हैं। निर्लक्ष्य निरुद्देश्य भटकने की वजह से इनका बहुमूल्य समय ऐसे नष्ट हो रहा जैसे सरकार का पैसा। अपने सख्त नियमों में शासन ने इन्हें यूं कस रखा है जैसे बढ़ई
लकड़ी को शिकंजे में कसता है। जैसे टीवी के कुछ दृश्य देख सुन महिलाएं संकोच में जाती हैं, वैसे ही सरकार को इनकी समस्याओं के समाधान में संकोच होता है। जैसे इस देश में यातायात के नियम तोड़ने के लिए ही बनाए गए हैं, वैसे ही मानो इन्हें सताने के लिए ही बनाया गया है, और इन्हें सताए जाने का यह सिलसिला शैतान की आंत की तरह दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा। इनके घर की माली हालत ऐसे लड़खड़ा गई है जैसे प्याज की बढ़ती कीमतों से सरकार लड़खड़ा जाती है। लगता है नींद के स्वप्नों में ही इनकी ज़िंदगी बीतेगी। इनके दिमाग की भट्टी में भुट्टे की तरह जाने क्या क्या विचार भुनते रहते हैं। झूठ और छल के एक अंतहीन जाल में इनकी योग्यता इस कदर फंस गई है जैसे मकड़ी अपने ही बनाए जाल में फंस जाती है। इनके साथ दुर्भाग्य ऐसे चस्पा है जैसे ईरान की लादेन और लालेह नामक जुड़वा बहनें चिपकी थीं। अब इनकी नियुक्ति के समय भाई भतीजावाद ऐसे पनपा जैसे बारिश में कुकुर मुत्ते पनपते हैं। इनकी भर्ती के समय जो धांधली, अन्याय, भ्रष्टाचार का बेमिसाल ओपन गेम हुआ, उसे देख सुन इनका क्रोध ऐसे उपनता है जैसे बरसात में असम और बिहार की नदियां उफनती हैं। शासन ने अपनी नज़रों से इन्हें यूं उतार फेंका है जैसे पिक्चर में सलमान खान अपनी शर्ट उतार फेंकता है। इन यतीमों की प्रत्येक मांगें ऐसे बर्खास्त कर दी जाती हैं जैसे पाकिस्तान में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त कर दिया गया जाता है। इनकी आंखों के नीचे गम के प्रतीक ऐसे गहरे स्याह गड्ढे पड़ गए हैं मानो मध्य प्रदेश की सड़कें हों। गाल ऐसे धंस गए हैं जैसे कश्मीर की धरती भूस्खलन के पश्चात यदाकदा धंस जाती है। आंखों से आंसू कभी भी ऐसे गिरने लगते हैं जैसे सरकार द्वारा ठेके पर बनवाई गई पुलिया और सरकारी भवन। वेतन के लिए प्राय इन्हें चक्कर ऐसे लगाना पड़ता है जैसे गर्मी के दिनों में साइक्लोन चक्कर लगाता है। वेतन के इंतजार में इनके जहन में ऐसे हलचल मची है मानो गुजरात में आए हुए भूकंप का केंद्र बिंदु इनके ही शरीर में अवस्थित हो। रूखे बाल, पिचके गाल, हताश चाल, हाल बेहाल और फटे हाल अतिथियों को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये कहीं हड़ताल करते नजर आते हैं, कहीं आंदोलन करते, कहीं मंत्रियों को ज्ञापन देते, कभी भूख हड़ताल करते। किसी भी दिन का कोई भी अखबार उठा लीजिए, उसका कोई ना कोई पृष्ठ इनके दर्द का बयां करता इनके आंसुओं से ज़रूर गीला मिलेगा। इन बेचारों ने मिलकर संघ बनाया, अखबारों में छपवाया कि हमें इतने इतने माह से वेतन अप्राप्त है। तनख्वाह की चिंता ने इनके तन को खा डाला है। जब भी देखो कहीं राजधानी में सामूहिक रूप से कराह रहे हैं, कहीं अखबार में चीख रहे हैं। कई हजार कठपुतलियां हैं जिनकी डोर सत्ता के हाथ में है, वह जैसा नचाए इन्हें नाचना पड़ रहा। इनकी प्रजाति के लोग अपने खुद के अस्तित्व को विलुप्त होने से बचाने हेतु प्रयासरत हैं। इनकी प्रजाति नित्य खोदना, नित्य पानी पीना ही अपना नियति मानती है। हजारों की संख्या में पाए जाने वाले किसी भी गऊ ने बहरहाल अपने चारा के लिए अधिकार मांगने का पुरजोर साहस नहीं किया है। यद्यपि इनमें से कुछ गऊओं ने संघ बनाना, हड़ताल करना, ज्ञापन देना जैसे कुछ एक कर्म कर यह आभास ज़रूर कर दिया है कि विरोध स्वरूप ये सींग भी चला सकते हैं। अतिथियों ने हड़ताल के दौरान बतौर मुर्दे की शक्ल में प्रतीकात्मक शव यात्रा भी निकाली। वह शव यात्रा हताश और बेहाल करुण अंत की कहानी कह रही थी। कुछ ने तो भीख मांगकर वाहनों सड़कों की सफाई का प्रदर्शन किया। विडंबना देखो कि हड़ताल पर रहे इन गरीबों का वेतन भी काट लिया गया। जो स्वयं हताश व कुंठित हैं, वे बच्चों में स्वप्न देखने का साहस और स्वाभिमान कैसे जागृत करेंगे। शिक्षा और संस्कार देने वाले, इनकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं। इनके हित की पिच पर राजनीति की क्रूर बैटिंग करने वाले तथा कथित अनशनरत कर्मियों को ऐसे भय दिखाते हैं जैसे अमेरिका इराक को और लादेन अमेरिका को धमकाता फिरता। शासन की बेरुखी के कारण इनका मनोबल माशूक के घर के दरवाजे की पर्दों की तरह प्रायः गिरा रहता है। प्रशासन भी इनके आंदोलन से प्रेमी के हृदय की आग की तरह हर समय जलता है। इनके वक्तव्य से सभी ऐसे दहशत में आ जाते हैं जैसे सार्स, इबोला और कोरोना बीमारी के कारण पूरी दुनिया दहशत में आ गई है। इनके तानाशाही फरमान ऐसे थर्रा देते हैं जैसे मोहम्मद द्वारा किए बम धमाकों से मुंबई थर्रा उठी।
इनकी समस्याओं के निराकरण हेतु शासन ने एक ब्रह्म स्वरूप समिति गठित की। यह ब्रह्म स्वरूप समिति इनकी कितनी हितैषी, यह तो ब्रह्मा ही जाने। लॉलीपॉप देकर इन्हें शांत करने की बचकाना कोशिश जारी है। कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना कोई सत्ता से सीखे। सरकार से अपनी सभी मांगें पूरी करवाना उतना ही दुर्लभ है जितना कि काले कंबल पर रंग चढ़ाना। सरकार द्वारा इनकी समस्त मांगें मंजूर कर लिया जाना उतना ही असंभव है जितना कि दुर्वासा के क्रोध को नियंत्रित कर लेना। हालांकि बगावत का बिगुल बजाकर विद्रोह का झंडा गाड़ने का लघु प्रयत्न किया है इनके संघ ने, परंतु जैसे संध्या के जाते ही धूप खो जाती है, वैसे ही आंदोलन समाप्त होते ही इनका मनोबल भी खो जाता है, चूँकि ये फिर अपनी रोजी रोटी में जुट जाते हैं। परिणामतः इनके सारे प्रयास सरकार की पंचवर्षीय योजना की तरह असफल हो जाती है। शासन के तुगलकी रवैये से त्रस्त हो खुदा न खास्ता इनमें से कोई खुदकुशी कर बैठे तो इनके बीवी बच्चों के लिए न तो अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा, ना ही पेंशन, ना कोई भत्ता। छात्रों के भविष्य का त्राता निर्माता स्वयं के भविष्य की फिक्र में घुला जा रहा है। अतिथियों का दर्द इसी ही जाने। अतिथि शिक्षक की जिंदगी आंसू दर्द तनाव जाने और कब तक रिसे अपमानों का घाव। धन्यवाद।